नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर वो पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से है। आज चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, उपचुनाव के, और इस वक्त भवानीपुर से ममता बनर्जी 57,000 वोट से आगे चल रही हैं। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये कि चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव नतीजे आने से पहले या बाद में कोई भी जश्न ना मनाए। क्या वजह है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। कशिश हमारे साथ हैं। कशिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर जो ममता बनर्जी आगे चल रही हैं, प्रियंका उनके पीछे पीछे हैं, ममता भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, कहाँ गलती हो गई भारतीय जनता पार्टी से, कहाँ पे चूक हो गई? क्या लगता है आपको, किस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में पीछे चल रहा है? देखिए, पूरी वजह तो अब वो इंटरनल क्या है वो वही जाने, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि शायद जो रणनीतियां बनाती है ना बीजेपी, उसमें कहीं कमी रह गई है। क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि इस बार लोग सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने देखा है कि हमारे लिए हर समय कौन मौजूद रहता है। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी शायद यहाँ पर चूक गई कि उन्होंने मतलब कि पॉइंट पे बातें नहीं पकड़ी, वो जनता की हो या फिर अपनी पार्टी की हो। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को लेकर ये बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कशिश बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन एक सवाल मैं ममता बनर्जी और प्रियंका पे हूँ, उससे पहले मैं थोड़ा अमित शाह पे आपसे लेना चाहूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव रणनीतिकार हैं, चाणक्य इसी वजह से कहे जाते हैं। लेकिन 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे कशिश, तो भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, 18 लगभग सीट लाई थे वो। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव में लगातार हार होना, जमकर हार होना, उसके बाद फिर उपचुनाव में भी जो अभी रुझान में ममता बनर्जी आगे चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो खास करके अगर अमित शाह जी की बात करें तो उनकी रणनीतियों में कमी आने की वजह क्या वजह सकती है? इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पार्टी के आला कमान को माना जाएगा। तो अमित शाह से कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमेशा क्या होता है कि चुनाव से पहले जो बड़े बड़े नेता है बीजेपी पार्टी के, वो वहाँ पे पहुंचते हैं और काफी ज्यादा रैलियां निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, काफी कुछ माहौल रहता है चुनावों के टाइम पे। और शायद इस बार इतना नहीं था जितना हम पिछले सालों में कई बार देख चुके हैं। और लोगों ने इस बार जो सबसे मेन चीज मेरे हिसाब से जो पकड़ी है, जो सोची है, वो कोरोना टाइम को सोची है कि उस समय में हमारे साथ कौन मौजूद रहा है, किसने हमारी मदद की है, जो हमारे साथ हमारा साथ निभा रहा है, हम उसी का तो साथ देंगे, उसी को तो अपने बीच में लाए, ताकि आने वाले समय में अगर फिर ऐसी बीमारी से जूझना पड़ गया तो कौन हमारा साथ देगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कोरोना की वजह से मेरे को जो लगता है कि फर्क पड़ा है। तो उस चीज पर बीजेपी को अगर आगे आने वाले चुनावों पे ध्यान देना है तो इन चीजों पे बेहद ध्यान देना पड़ेगा, जो जरूरी भी है। बिल्कुल कशिश, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन एक सवाल जो अभी फिर एक अपडेट्स आई है कशिश, जिस चीज को लेकर हम आप लाइव भी किए, बातचीत भी कर रहे थे कि लगातार बता रहे थे कि पहले 900 से आगे चल रही हैं, 2700 से, फिर 3200, फिर 32,000, फिर 37,000, अब 57,000, और अब जीत घोषित हो गया है कि ममता बनर्जी जीत चुकी हैं। उनके लिए ये जीत का दिन आज कितना बड़ा दिन है और इससे उनके पार्टियों पे क्या फर्क पड़ेगा कशिश, ममता बनर्जी की? ये जो जीत हुई है ये बहुत बड़ी जीत है उनके लिए। वो क्यों? क्योंकि वहाँ की जनता पूरी तरीके से उनके साथ थी। और आप वहाँ देख सकते हैं कि आज का जो दिन है वो एकदम नॉर्मल दिन है, लेकिन वहाँ पर मैं एक चीज याद दिला दूं आपको, जो विधानसभा चुनाव हुए थे नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई थी। तो कुर्सी को लेकर उसका किस्मत ही खेला जा रहा था, आर्या पार की लड़ाई थी, और शुभेंदु अधिकारी ने हरा भी दिया था, तो उसको भी नहीं भूलेंगे। तो किस तरह से देख रही हैं आप? तो मैं अभी जो चीज बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि आज का जो दिन है वो काफी ही नॉर्मल दिन है, लेकिन वहाँ पर ममता बनर्जी के जीतने से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। और जश्न आप देख सकते हैं कि ऐसे मनाया जा रहा है जैसे पूरा एक त्योहार हो। तो उसका जो साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ की जनता यही चाहती थी कि वहाँ पे ममता बनर्जी आए। तो वही चीज हुई है। क्योंकि अभी आपने देखा, जैसे आपने नंदीग्राम का एग्जाम्पल दिया, तो आपने देखा कि उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो यहाँ भवानीपुर में भी यहाँ की उम्मीद किसी को नहीं थी, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से सोच के बैठी थी कि यहाँ पर हम ही आएंगे। हाँ, और यही वजह है कि वो तैयारियां भी कर रहे थे। लेकिन एक सवाल ये है, जैसा कशिश आपने बताया कि आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं चुनाव आयोग पे आऊँ इससे पहले एक और चीज, बहुत बड़ा पर्व होता है पश्चिम बंगाल में, जोर शोर से मनाया जाता है, खूब जश्न से मनाया जाता है, वो है कहीं ना कहीं दुर्गा पूजा। तो आज दुर्गा पूजा भी होने वाले हैं, उसको लेकर रणनीतियां भी बन रही हैं पश्चिम बंगाल में। तरह तरह से पंडाल बनते हैं, मेले लगते हैं, लोग वहाँ याद करते हैं, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं,
जलेबियां बटती हैं, और आज तो उनकी आवाज पे ही जलेबियां बट रही हैं। तो क्या आज मान लिया जाए कि आज ही दुर्गा पूजा जैसा दिन लग रहा है पश्चिम बंगाल में? पूरी तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको देख के यही कहा जा सकता है कि दुर्गा पूजा के दिन जो माहौल होता है पश्चिम बंगाल में वो आज के दिन दिखाई दे रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि दुर्गा पूजा वाले दिन वो दिन फीका पड़ जाए, क्योंकि आज जो लोगों को खुशी हो रही है वो आसमान छू रही है एकदम, क्योंकि लोगों का समर्थन बेहद जरूरी है जो पूरी तरीके से ममता बनर्जी को मिला है। और समर्थक हो या फिर आम जनता हो या आम लोग हो एकदम, ठीक है, सबके मुंह पे इस बार खुशी का माहौल है। तो मेरे ख्याल से ये चीज दुर्गा पूजा को कहीं पिछाड़ ना दे कि उस दिन माहौल कम मतलब जश्न का माहौल कम दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल कशिश, लेकिन ये इसी जश्न और खुशियों को देखकर, इसी भीड़ को देखकर चुनाव आयोग का इस वक्त जो है एक बयान आया है कि चुनाव के नतीजे आने से पहले या बाद जी जो भी नतीजे आएंगे इसका जश्न न मनाएं, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी के समर्थकों ने जो जश्न मना रहे हैं, तो किस तरह से आप देख रही हैं? देखिए ये चीज काफी गलत है कि जीत होने से पहले ही आप लोग जश्न मना रहे हैं। इससे जो बाकी लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसकी वजह से जो नॉर्मल प्रॉब्लम है वो जाम की है, वो जाम लग जाता है, लोग निकल नहीं पाते, जिसकी वजह से बाकी लोगों को दिक्कत होती है। तो चुनाव आयोग यहाँ पर सही कह रहा है पूरी तरीके से कि आप एक बार जीत की घोषणा होने दीजिए, उसके बाद आप जश्न मनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप पहले ही वो चीज मतलब कि लोग इकट्ठा हो जाए, और जैसे कोरोना का टाइम तो चल ही रहा है आप देख रहे हैं, तो वो चीज इकट्ठी हो जाए जबकि सामाजिक दूरी की बात की जाती है, तो ये थोड़ा नहीं, मेरे ख्याल से ज्यादा ही गलत चीज है। तो उसके लिए समर्थक और आम जनता उनको ये चीजें समझनी चाहिए कि चुनाव आयोग के जो नियम है उनका अगर हम पालन करेंगे तो वो हमारे लिए भी अच्छा है, और जो पार्टी हमारे बीच में आई है उनके लिए भी अच्छा है। खुशी में जो तमाम लोग, जो समर्थक लापरवाही बरत रहे हैं, उसके मद्देनजर यहाँ पे लापरवाही को देखते हुए चुनाव आयोग ने ऐसा एक्शन लिया जो सही है, जैसा कशिश बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आखिर में एक सवाल है कशिश आपसे, और वो ये है कि जो आज हुई, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, जबरदस्त हार हुई, इसमें कोई शक नहीं, विधानसभा चुनाव में भी हुई है, लेकिन हार जीत तो होते रहते हैं, हर चुनाव में कोई पार्टी जीतता कोई हारता, ये एक आम बात है। लेकिन आज के दिन से, इस खबर से, इस हार से भारतीय जनता पार्टी क्या क्या सीखेगी और क्या सीखना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए सबसे पहले तो कोई भी पार्टी हो उसको टीम वर्क बेहद जरूरी है कि सब लोग एक साथ मिलके काम करें। तो बीजेपी को आने वाले चुनावों के लिए ये सब चीजें देखनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा बेहद कि क्या क्या छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हम इतनी ज्यादा वोटों से हार गए, जो कि ऐसा नहीं होता है बेसिकली जो देखा जाए। तो बीजेपी को बहुत ही छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा, रणनीतियां ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे वो चूके ना। अगर उनको सत्ता में आना है, अगर वो चाहते कि आने वाले चुनावों में जैसे पंजाब में होंगे, राजस्थान में होंगे, यूपी में होंगे, अलग अलग जगह पे होंगे, तो अगर वो चाहती है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बीजेपी को हर एक चीज की स्ट्रैटेजी पूरी अपनी बना के चलनी चाहिए। मतलब किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कशिश ने बाखूबी बताया कि यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं, अगर यही नीति और रणनीति रहेगी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फिर से उसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा जो आज उन्होंने फेस किया है। तो आपने देखा कि किस तरह से चुनाव आयोग का क्या मकसद था बताने का। आज जो जश्न मनाए जा रहे हैं, तो कशिश ने बाखूबी बताया कि दुर्गा पूजा है, उससे कम नहीं है ये खुशियां, यही वजह है कि उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो गलती हुई है, जो रणनीति में जो कमियां आई हैं, उसको बाखूबी कशिश ने बताया। अगर यही रहा तो यूपी चुनाव में, चाहे फिर बाकी राज्यों में जो होने वाले हैं, उसमें भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश, हमें इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और दर्शकों को बारीकी से समझाने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज़। नमस्कार।